हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। ये हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पहले जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या है। देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो अनेकार्थी शब्द को क्या समझते हैं, पर्यायवाची शब्द। लेकिन नहीं स्टूडेंट, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अनेकार्थी शब्द है। अर्थात एक शब्द का अनेक अर्थ को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कि एक शब्द है उसका क्या है, अनेक अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ये हिंदी के आपके क्लास 12 हिंदी के NCERT बुक से आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस कन्फ्यूजन को आपको क्या करेंगे, दूर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, कनक। तो कनक को आप जानते हैं स्टूडेंट, को कनक को हम क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है, किसी शब्द को, एक शब्द है तो उसका अर्थ हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यही होता है अनेकार्थी शब्द। तो ये कनक जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, कनक को क्या कहते हैं, सोना कह सकते हैं, और कनक को धतूरा कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अनेकार्थी शब्द होता है। ये आपके क्लास 12 हिंदी के 2 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन कनक दिया होता है, उसका 2 अर्थ लिखना होता है, एक सोना और धतूरा लिखेंगे। ठीक है, अगर कनक दिया रहेगा, एक क्वेश्चन रहता है उसका 2 अर्थ लिखना होता है। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कितने आते हैं, 2 आते हैं। जैसे कनक और कर आ गया तो दिया रहेगा कि इसके 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो आप कनक लिखोगे, कनक हेडिंग डालकर आप क्या लिखोगे, सोना और धतूरा, और कर का टेक्स और किरण हाथ। ठीक है, 2 लिखेंगे, सिर्फ टेक्स और किरण लिखेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट 1 लिखेंगे, कनक का 2 दिया है लिखने के लिए, लेकिन आप 1 लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर दोनों लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स इस पे मिलेगा और 2 मार्क्स इस पे मिलेगा। ये कितने मार्क्स का आता है, टोटल 4 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। अगर इसको आप सही करेंगे तो बिल्कुल आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, टोटल 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा है कर। तो कर को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, कर को हम क्या कहते हैं, टैक्स। आप कहते हो कि यहाँ कर लग रही है अर्थात टैक्स लग रही है। और कर को क्या कहोगे, किरण। सूर्य की किरण को क्या कहेंगे, कर कहते हैं, अर्थात कर को किरण कहेंगे। और कर को और एक क्या कहते हैं शब्दों में स्टूडेंट, तो हाथ कहते हैं। ठीक है, हाथ। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा है तीर। ठीक है, अब तीर को क्या कह सकते हो, आप कहते हो कि नदी के तीर, नदी के तीर अर्थात क्या कहोगे, किनारा। और तीर को क्या कहोगे, बाढ़, बाढ़, बाढ़ कहते हो कि नहीं स्टूडेंट, तीर, जो तीर धनुष की तीर होती है उसको क्या कहोगे, बाढ़ कहोगे। और आप क्या कहते हो, समुद्र के तट अर्थात क्या कहोगे, तीर, किनारा। ठीक है, तो तीर को क्या कहेंगे, किनारा, बाढ़ और तट कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट गुरु। गुरु को हम क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। और क्या कहेंगे, सदुपयोगी। ठीक है, सदुपयोग, उसका क्या कहेंगे, सदुपयोग करेंगे। और गुरु क्या होता है, बड़ा होता है। तो गुरु के इन 3 अर्थ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जितना भी इसमें क्वेश्चन ले रखा है स्टूडेंट, इसमें से आपको 2 जरूर आएगा और 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आप इसको अगर तैयार करेंगे तो आपका हिंदी में 4 मार्क्स बिल्कुल रखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, आप अगर अच्छे से करेंगे, सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, अगला हमारा है नग। नग को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, नगीना कहेंगे। ठीक है, नगीना कहेंगे नग को। और क्या कहेंगे, पर्वत को भी नग कहते हैं, और वृक्ष को भी हम नग कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद है स्टूडेंट नाग। नाग को क्या कहेंगे, नाग एक क्या होता है, सर्प भी होता है। और नाग एक देश को भी कहते हैं, जिसे नागालैंड कहते हैं। ठीक है, तो उसको एक देश भी क्या कहलाएगा, नाग कहलाता है। और शीशा। ठीक है, इसमें से 2 ही आपको करना है, बस लिखा रहेगा कि नाग के, नाग दिया रहेगा, उसका लिखेगा कि 2 शब्द लिखे। ठीक है, तो आप सांप और एक देश, या आपको सरल लगे तो सीमा भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट ये नहीं कि अगर 2 मार्क्स का दिया तो आपको 3 याद है तो आप 3 ही लिख दो, नहीं लिखोगे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपका समय जाएगा। ठीक है, आप जितना समय 3 ठो लिखने में देंगे, उसके बजाय आप दूसरे क्वेश्चन में वो समय दे देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट द्विज। द्विज, ठीक है,
द्विज यानी क्या होता है, आप द्विज पक्षी को भी कहेंगे, वैश्य को भी कहेंगे, ब्राह्मण को और एक क्षत्रिय को कहेंगे। फिर उसके बाद कर्ण, ठीक है। कर्ण किसको कहेंगे, कान को भी हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है, ठीक है, एक त्रिभुज है तो ऐसे उसके सामने की भुजा जो ये क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। त्रिभुज की सामने की भुजा ये इससे और इससे क्या है, ये बड़ी है, इस सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और आप जानते होंगे कि कुंती के पुत्र का भी नाम क्या था, कर्ण था। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे दिया है अर्क। तो अर्क का अर्थ क्या होता है, अर्क यानी क्या होता है, अग्नि, ठीक है। अग्नि अनय पावक, वही आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। अग्नि अनय पावक ही, अर्थात अर्क को क्या कहेंगे, सूर्य कहते हैं, मदार का पौधा कहेंगे। फिर स्टूडेंट हमारा है अली। अली अर्थात क्या होगा, भौरा को क्या कहेंगे, अली कहेंगे। और सखी, सखी लोग कहती हैं सखी, ठीक है, और इसको बिच्छू कहेंगे। फिर उसका बाद स्टूडेंट है अर्थ, ठीक है। अर्थ को क्या कहेंगे, कारण। आप किसी क्वेश्चन को पूछते हो तो कहते हैं इसका अर्थ क्या है, ठीक है, अर्थात कारण क्या है। और अर्थ को और क्या कहेंगे, सोना, ठीक है। और अर्थ को क्या कहते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं है, अर्थात क्या, धन हमारे पास नहीं है। और इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, आप कैसे कहते हैं, क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है, अर्थात तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो अर्थ का इतने शब्द होते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट अंबर हो गया। अंबर को क्या कहेंगे, आकाश कहेंगे। और अंबर को क्या कहते हैं, वस्त्र, अंबर कलर का वस्त्र, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या होता है, इत्र, एक प्रकार का इत्र, परफ्यूम, ठीक है, इंग्लिश में जिसे परफ्यूम कहते हैं। और पतंग, देखिए स्टूडेंट, पतंग को क्या कहेंगे, सूर्य इसका एक अर्थ होता है कहते हैं। और इसको पतंग को क्या कहेंगे, गुड्डी कहते हैं। कुछ देशों में, कुछ राज्यों में से क्या कहेंगे, पतंग को गुड्डी कहते हैं, ठीक है। और इसे भगवान विष्णु को भी पतंग कह सकते हैं, और पृथ्वी को, ठीक है। और पयोधर, पयोधर यानी क्या हो गया, बादल, ठीक है। पयोधर यानी क्या होता है, बादल होता है। और समुद्र, और यहाँ पे स्तन भी होता है, ठीक है। दो आप लिखोगे, अगर आपको यहाँ पे समुद्र और स्तन याद है तो इसको लिखिए, या बादल या समुद्र याद है इसको लिखिए, ठीक है। और मित्र, मित्र को आप क्या कहते हो स्टूडेंट, दोस्त कहते हो, ठीक है, सूर्य कह सकते हो। और इसको सहयोगी, एक मित्र का क्या करता है, सहयोग करता है, तो उसे आप क्या कहोगे, सहयोगी भी कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया स्टूडेंट विधि। तो आप कहते हो कि ये किस विधि से किया जाए, किस तरीका से किया जाए, अर्थात इसको विधि को क्या कहेंगे, तरीका। और ये विधि है कि नहीं कानून में, ठीक है, विधानसभा में, तो आप क्या कहोगे, कानून कहोगे उसको। और किस विधि विधान से किया जाए, अर्थात किस योजना, अर्थात किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। इसको आप विधि को इतने अर्थों में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है स्टूडेंट, विधि को आप किस किस शब्दों में क्या क्या कहते हो, ये इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। एक शब्द का अनेक अर्थ को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हार, हार यानी क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोई जैसे किसी खेल में क्या होता है, पराजय हो जाता है, हार जाता है, अर्थात पराजय हो जाता है। और आप गले के हार को भी क्या कहते हो, हार कहते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट हरी, हरी यानी क्या होता है, तोता, तोता भी तो हरा होता है, तो हरी यानी तोता। और कामदेव को भी हरी कहते हैं, इंद्र और बंदर को भी हरी कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ हो सकता है। फिर गति, हम कुछ लोग कहते हैं स्टूडेंट की ये गति अर्थात चाल में है, हम क्या है, चाल में है। साइकिल आप लोग चलाते हो तो क्या कहते हैं, गति में है, मोशन में है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया चाल। और हमारा, आप लोग कुछ लोग कहते हो कि हमारा गति जो है वो खराब चल रहा है, अर्थात दशा हमारी खराब चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद है वर्ण, वर्ण यानी क्या होता है, रंग, वर्ण का अर्थ ही होता है रंग। और इसका वर्ण एक होता है हिंदी में अक्षर, ठीक है। फिर उसके बाद होता है नाक, नाक को क्या कहते हैं, नसिका, संस्कृत में नाक को क्या कहेंगे, नसिका। और इसको स्वर्ग कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो गया हमारा आज का अनेकार्थी शब्द, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमने जितना भी अनेकार्थी शब्द बताया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से अगर आप इस पूरे को याद कर लेंगे तो जरूर पक्का है कि आपका 4 नंबर हिंदी में रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। ये नहीं कि अब हम इतना कर दिए तो आप नकल ही लेकर चले जाओ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, आपको इसमें 4 मार्क्स का आना बिल्कुल जरूरी, ठीक है स्टूडेंट। कंफर्म है कि इसमें से 4 मार्क्स का जरूर आएगा। आप अगर इतने को लर्न कर लेंगे तो इसमें आपका हिंदी में 4 नंबर रखा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं काट सकता। अब देखिए स्टूडेंट, हम दे रहे हैं आपको कांड, ठीक है, कांड और काल।
इन दो शब्दों का अर्थ आप इसी प्रकार से लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में इतना। आप कमेंट जरूर करिए स्टूडेंट कि इसके अर्थ क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।